Hello bachcho, let's read the question. The question says, what will be the ratio of translational kinetic energy of hydrogen and nitrogen molecules at the same temperature? क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन का रेशियो कितना होगा सेम टेम्परेचर पर। तो जब हम लोग बात करेंगे इस क्वेश्चन को करने की, तो एक हम लोग की कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो की कॉन्सेप्ट में हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है 3/2 के टी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है ड्यू टू द ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, उसको कहते हैं हम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। उसको कहते हैं हम 3/2 के टी। यहाँ पर के क्या है? के इज द बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट और टी क्या है? टी इज द टेम्परेचर। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो मान के चलते हैं जो काइनेटिक एनर्जी का जो हाइड्रोजन है वो के ई एच होगा इज इक्वल टू 3/2 के T1। और जो काइनेटिक एनर्जी होगा नाइट्रोजन का, ये H2 का होगा, ये N2 का होगा कितना? 3/2 के T2। हमें क्वेश्चन में पूछा है कि जो के ई होगा H2 बाई के ई ऑफ N2 का कितना। हमने क्वेश्चन में देखा है सेम टेम्परेचर, तो इसका मतलब ये हुआ कि T1 इज इक्वल टू T2 होगा। तो अगर हम लिखेंगे इसको 3/2 के T1 बाई 3/2 के T2, इसको लिखेंगे हम। देखो T1 अगर T2 के साथ बराबर है तो ये T1 यहाँ पर और T2 यहाँ पर कैंसिल हो गए। 3/2 कैंसिल हो रहे हैं, के कैंसिल हो रहे हैं। तो इसका आंसर बनता है कितना? 1/1। तो क्या लिखेंगे हम लोग? तो ऐसे लिखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 1:1। क्योंकि देखो ये डिपेंड तो करता है सिर्फ टेम्परेचर पर, क्योंकि के तो कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और 3/2 भी कांस्टेंट टर्म है। तो सिर्फ डिपेंड करेगा ये टेम्परेचर पर। और क्वेश्चन में दे रखा है कि जो टेम्परेचर है वो सेम है, सेम टेम्परेचर। तो T1 इज इक्वल टू T2 होगा। तो T1 इक्वल टू T2 अगर हम इक्वेशन में पुट करें तो कितना होता है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन to kinetic energy of nitrogen is equal to 1:1. This is the final answer. I hope you understood it well. All the best for your exam.